चलिए मैं आज आप लोगों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से संबंधित जो हमारे जुडिशियरी के एग्जाम है उनके लिए टेस्ट लेकर आया हूं। जो हमारी आगामी परीक्षा है उन सबको ध्यान में रखते हुए ही हम आपको प्रत्येक संडे जुडिशियरी एग्जाम से संबंधित टेस्ट प्रदान कर रहे हैं और आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत के साथ तैयार करें ताकि जो हमारे आगामी एग्जाम है उनमें हमें कम समय में सफलता प्राप्त हो सके और जो क्वेश्चन है उसे हम समझ सके कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन घुमाया जाता है और किस तरीके से क्वेश्चन आता है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम आपको प्रत्येक संडे, पिछले जो संडे था टेस्ट 1 था वो था सिविल प्रक्रिया संहिता 1973 से, और आज है आपका सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सीपीसी। पहला जो टेस्ट था वो सीआरपीसी था और इस बार सीपीसी है। ठीक है, तो आप दोनों टेस्टों को अच्छी तरीके से रिवाइज करें। तो आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत डिग्री को, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत डिग्री को परिभाषित किया गया है। धारा 2(1) में बताइए, वेरी गुड। धारा 2(2) में, धारा 2(a) में, धारा 2(b) में। तो ये डिग्री को जो परिभाषित किया गया है वो धारा 2(2) में किया गया है, आप याद रखना, बी आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 किस धारा में विधिक प्रतिनिधित्व को समझाया गया है? 1908 जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता है उसकी किस धारा में विधिक प्रतिनिधित्व को समझाया गया है? ए धारा 2(11), धारा 2(13), धारा 2(10), धारा 2(12). तो इसमें इसका जो आंसर है वो है ए, धारा 2(11) में समझाया गया है क्या? विधिक प्रतिनिधित्व को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 3 के अनुसार, याद रखना, धारा 3 के अनुसार लघुवाद न्यायालय किसके अधीन है? जो लघुवाद न्यायालय है धारा 3 के अनुसार वो किसके अधीन आते हैं? ए ऑप्शन केवल उच्च न्यायालय के, केवल उच्च न्यायालय के, बी केवल जिला न्यायालय के, सी उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय दोनों के अधीन, डी कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या है? आप याद रखना कि धारा 3 के अनुसार लघुवाद जो न्यायालय है वो उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट और जिला न्यायालय के अंतर्गत अधीन आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्व न्याय का सिद्धांत, पूर्व न्याय का सिद्धांत क्या है? निर्देशात्मक है, बी आज्ञापक है, सी विवेकाधीन है, डी कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा बी आज्ञापक। ठीक है, आज्ञापक। क्वेश्चन नंबर 5, सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम, याद रखना सीपीसी में जो संशोधन हुआ था वो अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1 मई 2002, बी ऑप्शन 1 जून 2002, सी ऑप्शन 1 जुलाई 2002। तो बताइए वेरी गुड, कब लागू हुआ था ये लागू हुआ था हमारा 1 जुलाई 2002 को। तो इसका आंसर है सी। याद रखना, सिविल प्रक्रिया संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2002। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10, याद रखना धारा 10 कब लागू नहीं होगी? धारा 10 कब लागू नहीं होगी? जबकि पूर्ववाद, क्लियर? ये ऑप्शन उसी न्यायालय में लंबित हो, बी भारत की सीमाओं से बाहर और परे ऐसे न्यायालय में लंबित है, सी जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित वे चालू हो। तो इसका आंसर क्या है हमारा? बताइए, वेरी गुड। इसका आंसर है हमारा बी और सी दोनों, डी आंसर है। तो व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की जो धारा 10 है
वो ये कहती है कि कब नहीं लागू होगा वाद? भारत की सीमाओं से बाहर और परे ऐसे न्यायालय में लंबित है जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए हो और चालू रखे गए हो, तब वो लागू हो। क्वेश्चन नंबर 7, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 26 के अधीन प्रत्येक वाद पत्र में तथ्यों को सिद्ध होना चाहिए। धारा 26 के अधीन प्रत्येक वाद पत्र में तथ्यों को सिद्ध होना चाहिए। बताइए आप सब। ए, शपथ पत्र द्वारा, मौखिक साक्ष्य द्वारा, सी, दस्तावेज द्वारा। बताइए भाई, आप जज बनने की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ बनने की तैयारी कर रहे हैं, एसडीएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, ये सब हमारे काम की चीजें हैं, क्योंकि जब हम बन जाते हैं तो ये वहां भी काम आती है हमारे। तो ये हम सबको मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं है कि हमें एग्जाम में क्वालिफाई करना है, जज ही बन जाना है, तो इन सब चीजों का भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम एक बेहतर डिसीजन दे सकते हैं वहां बैठ के। ए, शपथ पत्र द्वारा, मौखिक साक्ष्य, दस्तावेज, इसमें ए आंसर है, शपथ पत्र द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, जहां न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित है, वहां वाद संसिद्ध करने का स्थान निर्धारित होगा व्यवहार प्रक्रिया संहिता को। क्वेश्चन है, जहां न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं, लोकल बॉडी, अनिश्चित है, वहां वाद संसिद्ध करने का स्थान निर्धारित होगा व्यवहार प्रक्रिया संहिता को। ए, धारा 18, धारा 17, धारा 19, धारा 20। बताइए। वेरी गुड, ये होगा धारा 18। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत औपचारिक रूप से समन की तामील के पश्चात कितने समय में लिखित कथन पेश करना होगा? ध्यान रखना, व्यवहार प्रक्रिया सीपीसी 1908 के अंतर्गत औपचारिक रूप से समन की तामील के पश्चात, समन मिलने के बाद कितने समय में लिखित कथन पेश करना होगा? ए, 60 दिनों में, 45 दिनों में, 30 दिनों में, 90 दिनों में। बताइए। वेरी गुड, ये आपका 30 दिनों में पेश करना होगा, सी आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सीपीसी 1908 के अधीन निम्नलिखित संपत्तियों में किसको डिग्री के निष्पादन में कुर्क नहीं किया जा सकता? मतलब किसकी, कौन सी ऐसी संपत्ति है जिसकी कुर्की नहीं की जा सकती? ए, चेक, बैंक नोट, भूमि, लेखा, बही। इसमें जो हमारा आंसर है वो है डी, लेखा बही की कुर्की नहीं की जा सकती। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 7 नियम 1 किससे संबंधित है? आदेश 7 और नियम 1 किससे संबंधित है? वाद पत्र में अन्विष्ट की जाने वाली प्रविष्टियां, बी है लिखित कथन, सी है कोई नहीं। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है आपका ए, वाद पत्र में अन्विष्ट की जाने वाली प्रविष्टियां। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, सीपीसी 1908 के आदेश 5 नियम 9(3) के अनुसार प्रतिवादी पर समन तामीली खर्च निम्न में किसको वहन करना होगा? समन तामील का जो खर्च है वो आदेश 5 और नियम 9(3) के अंतर्गत किसे वहन करना होगा, किसे भरना होगा? वादी को, प्रतिवादी को, न्यायालय। तो किसे वहन करना होगा वो बताइए। ये आपका आंसर है ए, वादी को, जो वाद लाया, जिसने वाद दायर किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सीपीसी 1908 के निम्न किन प्रावधानों को किसी एक पक्षीय डिग्री को निरस्त किया जा सकता है? सीपीसी 1908 के निम्न किस प्रावधानों को किसी एक पक्षीय डिग्री को निरस्त किया जा सकता है? ए, आदेश 9 नियम 7 के अंतर्गत, बी, आदेश 9 नियम 11 के अंतर्गत,
सी आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत। बताइए। वेरी गुड। इसमें है हमारा आदेश 9 और नियम 13 के अंतर्गत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा सीपीसी 1908। सीपीसी मतलब सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत आदेश 38 नियम 5 के अंतर्गत निर्णय के पूर्व कुर्की की जा सकती है। ए अचल संपत्ति की, चल संपत्ति की, दोनों की। तो इसका हमारा आंसर है चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों की कुर्की की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 एवं 2002 के सुझाव पर बनाए गए थे। मतलब किस समिति के सुझाव पर यह बनाया गया था? ए मलिमत कमेटी, संथानम कमेटी, ठक्कर कमेटी। ये थे आपका ए मलिमत कमेटी। क्वेश्चन नंबर 16 सीपीसी 1908 के अंतर्गत निम्न में कौन सी डिग्री नहीं है? कौन सी डिग्री नहीं है? वैयक्तिकरण के लिए खारिज करने का आदेश, बी वाद पत्र का अस्वीकार किया जाना, सी केवल पहला, डी केवल दूसरा। इसका जो हमारा आंसर है वो है केवल पहला, सी आंसर है ये वाला, वैयक्तिकरण के लिए खारिज करने का आदेश। क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा वाद सिविल प्रकृति का नहीं है? पूजा के अधिकार हेतु वाद, स्वैच्छिक भुगतान अथवा चढ़ावे की प्रकृति हेतु वाद, अनुवांशिक पद के लिए वाद, डी कोई नहीं। तो इसका हमारा जो आंसर है वो सिविल प्रकृति का जो नहीं है, स्वैच्छिक भुगतान अथवा चढ़ावे की प्रकृति के लिए जो वाद होता है वो सिविल प्रक्रिया में नहीं आता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 भारत सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध पारित की गई डिग्री कितने समय तक निष्पादित नहीं की जाएगी? 3 माह, 1 माह, 2 माह, 6 माह। बताइए। इसका आंसर है हमारा ए 3 माह। क्वेश्चन नंबर 19 सीपीसी 1908 के अंतर्गत किस आधार पर ऋणी के विरुद्ध, जिसने कहीं से ऋण ले रखा है, गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है? मतलब कौन सी कंडीशन में अगर कोई ऋणी है तो न्यायालय उसका गिरफ्तारी का वारंट रद्द कर सकता है? कौन सी एक ऐसी कंडीशन है? ए पुत्र विवाह में उपस्थिति के कारण, गंभीर बीमारी के कारण, आम चुनाव में मतदान के कारण। तो याद रखना आप, गंभीर बीमारी अगर किसी व्यक्ति को है और वो ऋणी है और उसकी गिरफ्तारी का वारंट तो न्यायालय रद्द कर सकता है जब तक वो ठीक ना हो जाए। 20 भरण पोषण की डिग्री के निष्पादन हेतु किसी व्यक्ति का वेतन किस सीमा तक कुर्क किया जा सकता है? कटौती। वेतन का 2/3, बी वेतन का 1/3, केवल प्रथम, कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा बी वेतन का 1/3। ठीक है। तो आप याद रखना। तो ये थे आज के हमारे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के टेस्ट के 20 क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट संडे में आपको इसके अलावा टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो प्रति संडे आपको टेस्ट दिया जाएगा। तो आप हमसे जुड़ने के लिए, विनाइस कैंपस से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कराने की कोशिश करें। और जो नए हैं वो पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको टेस्ट प्रत्येक संडे मिल सके और आप लोग इसका फायदा उठा सके। तो बाकी आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करें। आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमारी ये समस्या है। बाकी आपको हमारी कैसी क्लास लगी आप ये भी हमें कमेंट करके बताएं और अपना इनपुट हमें प्रदान करें। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छी तरीके से मेहनत करें और आगामी परीक्षाओं के लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, थैंक यू।